बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश का सियासी माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच हुई हिंसक झड़प ने चुनावी माहौल को और चिंताजनक बना दिया है। इस झड़प में कई नेता और कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार शाम करीब 4 बजे राजधानी के एक व्यस्त इलाके में यह हिंसा भड़की। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जमात इस्लामी के कुछ कार्यकर्ता मुबारक मस्जिद के पास चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान उनका सामना बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से हुआ। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ बहस और नोकझोंक हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि हाथापाई और फिर हिंसक झड़प में ये बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात कार्यकर्ता हेवन टावर नाम की 10 मंजिला इमारत में घुसकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। इस इमारत में रहने वाले लोगों और बीएनपी से जुड़े कुछ स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया। इमारत के सुरक्षा गार्ड अब्दुल अलीम ने यह बताया कि बीएनपी के लोगों ने जमात कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका। उनका कहना था कि चुनाव प्रचार की आधिकारिक अनुमति 22 जनवरी के बाद ही है और उससे पहले किसी भी पार्टी को प्रचार करने की इजाजत नहीं दी गई है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस तेज हो गई। कुछ ही देर में बहस गाली गलौच में बदल गई और फिर दोनों ओर से धक्का मुक्की शुरू हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि लाठियां और पत्थर चलने लगे। इस झड़प में कई लोग जख्मी हुए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस इमारत के फ्लैट मालिकों के एसोसिएशन के पूर्व महासचिव इदरीस अली ने भी इस घटना पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी के कार्यकर्ता पहले भी कई बार इस इलाके में प्रचार कर चुके हैं। उनका कहना था कि उन्होंने इमारत के मुख्य गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, जिस पर साफ लिखा है कि यहां राजनीतिक चर्चा और प्रचार की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद जमात के कार्यकर्ता इस नोटिस को नजरअंदाज कर रहे हैं और घर घर जाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से विवाद और बढ़ गया है। इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि बांग्लादेश में चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गए हैं, बल्कि कई जगहों पर यह हिंसा का रूप भी ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार का चुनावी माहौल पहले से अलग है। लंबे समय से सत्ता में रही आवामी लीग पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लग चुका है। इसके बाद राजनीतिक मैदान में मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच माना जा रहा है। जमात इस्लामी के साथ छात्र संगठन नेशनल सिटीजन पार्टी का गठबंधन भी चुनावी समीकरण को और जटिल बना रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इस बार इसलिए भी मजबूती मिलती दिख रही है क्योंकि पार्टी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की राजनीति में सक्रिय वापसी हुई है। तारिक रहमान की वापसी को बीएनपी समर्थक पार्टी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पार्टी को चुनाव में फायदा मिलेगा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। अगर बांग्लादेश की राजनीति के पुराने इतिहास को देखें तो बीएनपी और जमात इस्लामी के रिश्ते हमेशा सीधे और सरल नहीं रहे हैं। कभी ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन में रही हैं, तो कभी इनके रास्ते पूरी तरह अलग हो गए हैं। 1990 और 2000 के दशक में बीएनपी ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। उस समय दोनों दलों का मकसद आवामी लीग को सत्ता से दूर रखना था, लेकिन समय के साथ हालात बदले और राजनीतिक मजबूरियों ने इन पार्टियों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच की दुश्मनी तो बांग्लादेश की राजनीति में दशकों पुरानी है। एक तरफ शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग रही है, तो दूसरी तरफ खालिदा जिया की बीएनपी। इन दोनों दलों की प्रतिद्वंदता इतनी गहरी रही है कि कई बार संसद का कामकाज भी ठप हो गया और देश को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। अब जब आवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर है, तो बीएनपी और जमात के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है। जमात इस्लामी का एक अलग वोट बैंक रहा है, खासकर धार्मिक रुझान वाले इलाकों में। वहीं बीएनपी खुद को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पेश करती रही है। दोनों ही दल इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में है। यही वजह है कि छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े टकराव में बदलते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। प्रचार की तारीख, रैलियों की अनुमति, इलाकों पर पकड़ को लेकर पार्टियों के बीच टकराव आम बात हो गई है। लेकिन हिंसा का रास्ता न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इस झड़प के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रचार की अनुमति तय तारीख से पहले नहीं थी तो सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत क्यों नहीं थी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को समान नियमों का पालन करना जरूरी है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं ताकि हालात और ना बिगड़े। घायल लोगों का इलाज जारी है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये घटना साफ संकेत देती है कि बांग्लादेश का ये चुनाव आसान नहीं होने वाला। राजनीतिक दलों के बीच पुरानी दुश्मनी, नए गठबंधन और सत्ता की भूख ने माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या राजनीतिक पार्टियां संयम बरतेंगी या फिर ऐसे टकराव और तेज होंगे। देश की जनता चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिना डर और हिंसा के पूरी हो, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये कहना मुश्किल है कि चुनावी सफर कितना शांत रहेगा।